हेलो बच्चों। आज हम क्लास +1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मिसनेशियस जो एक्सरसाइज है वो करवाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे ये दे रखा है इसके अंदर, और इसको हमें मतलब इसको सोल्व करना है और हमें कौन सी फॉर्म में करना है, इसको ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में इसको लेके आना, मतलब कॉम्प्लेक्स जो नंबर की जो फॉर्म है ना उसमें लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जैसे आयटा की जैसे पावर क्या है, यहाँ पर 18 दे रखी है, ठीक है। पहले तो इसको सोल्व करो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 1 बाई आयटा की पावर, यहाँ पर क्या है 25 है, ठीक है। इसको सोल्व करो तो देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर जो आयटा की जो 18 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 × 4 प्लस में 2। बात वही देखिए, 4 4 जा 16 और प्लस में 2 मतलब 18 हो जाएगा। और प्लस में 1 बाई, देखो कंप्लीट की पावर क्या दे रखी है 25 दे रखी है, तो 1 की 25 1 रहेगा, और आयटा की क्या 25 है, और आयटा की 25 को हम क्या कर सकते हैं 4 × 6 और 4 × 6 = 24 और प्लस में ए करें, ठीक है ना। 4 × 6 = 24 हो रहेगी 25, और कंप्लीट की पावर क्या है इसके अंदर 3 है। अब देखो आयटा की 4 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर आयटा की 4 1, और यहाँ पर क्या बचेगा इसके अंदर आयटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। देखो ये तो हो जाएगा 1, जैसे आयटा की 4 × 4 है, ठीक है, प्लस में 2। और इसको सोल्व करें तो आयटा की 4, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करें आयटा की स्क्वायर, आयटा की स्क्वायर। अब आयटा 4 क्या होता है 1 होता है, 1 की 4 1, और आयटा स्क्वायर, चलो मैंने आयटा स्क्वायर यहाँ पर सीधा रख दिया, ठीक है ना। बाद में जो आयटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है ना, -1 रख लेंगे। अब देखिए बच्चों क्या है, सेम उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे ना तो ये तो हो जाएगा क्या 1, और जैसे आयटा की 1 ही बचेगा, मतलब आयटा ही बचेगा यहाँ पर, और इसकी क्या है क्यूब। अब देखो आयटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 होता है, -1 प्लस में आयटा, और इसकी क्या है क्यूब। अब इसको बच्चों ऐसे करो आप, आयटा -1 ऐसे क्यूब कर लो, ठीक है। ये माइनस का ना तो इसको बाद में लिख लो आयटा -1, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर लगेगी a - b की होल स्क्वायर। क्या लगेगी a - b की होल स्क्वायर। क्या होता है a - b की होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है नहीं सॉरी होल क्यूब है ये, ठीक है। a³ - b³ -3ab × a - b, ठीक है। अब देखियो यहाँ पर आयटा -1 है ना, आयटा -1 है, इसकी क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आयटा क्यूब, ठीक है, -1 की क्यूब -3, और a हमारे पास क्या है आयटा × 1, क्योंकि b हमारे पास क्या है इसके अंदर a हमारे पास है आयटा, और b हमारे पास क्या है 1, और फिर a - b मतलब आयटा -1। अब देखो आयटा क्यूब क्या होता है, आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा, और 1 की क्यूब 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आयटा, यहाँ पर क्या है 3 आयटा, और अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आयटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 3 आयटा, और आगे यहाँ पर क्या है आयटा, तो 3 आयटा स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस और 3 आयटा। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, देखो +3 आयटा और माइनस आयटा तो 2 आयटा बचेगा, क्लियर। +3 आयटा और माइनस आयटा 2 आयटा। अब -1 और आयटा स्क्वायर क्या होता है, आयटा स्क्वायर -1 होता है, आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -3 इंटू यहाँ कर देता हूँ -1, आयटा स्क्वायर -1। अब देखो बच्चों 2 आयटा -1, देखो माइनस से माइनस से एक तो प्लस हो जाएगा, 3 3 1 जा 3, मतलब देखो 3 + -1 तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर 2 प्लस में 2 आयटा, 2 + 2 आयटा। इसमें यही करना था बच्चों, इसके अंदर आगे देखिए। अब देखियो
ये हमारी कौन सी फॉर्म है, अब ये हमारे पास a प्लस में आइटा b की फॉर्म है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। क्या है सेकंड क्वेश्चन, 4 एंड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें z1 और एक z2। ठीक है, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या करना है इसके अंदर, रियल ऑफ z1 इंटू z2, रियल ऑफ z1 इंटू z2 किसके बराबर है, रियल ऑफ z1 और रियल ऑफ z2, रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 और इमेजिनरी ऑफ z2। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z1 और इमेजिनरी ऑफ z2। तो बस ये प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, देखियो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो इसमें z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है क्या, रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। तो ये हमारे पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ लेट क्या z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको तो हम a प्लस में आइटा b मान लेते हैं। ठीक है, और z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मान लेते हैं c प्लस में आइटा d, c प्लस में आइटा d। अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों की मल्टीप्लाई कर रखी है, तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, z1 इंटू z2 की। ठीक है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए z1 हमारे पास क्या है, a प्लस में आइटा b, और z2 के हमारे पास c प्लस में आइटा d। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a c। ठीक है, अब उसके बाद ए डी आइटा। ठीक है, ए देखो ए सी हो गया, और फिर ए डी आइटा या फिर आइटा ए डी, आइटा ए डी। उसके बाद प्लस में देखो, अब इसके साथ करो मल्टीप्लाई, आइटा बी सी, आइटा बी सी, और फिर आइटा बी की आइटा डी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आइटा स्क्वायर और बी डी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए सी। अब देखो आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ अगर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ले आओ बी डी माइनस बी डी, आइटा स्क्वायर -1 और बी डी साथ में है। ठीक है ना, तो माइनस बी डी हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब इन दोनों में से क्या आइटा कॉमन ले लेता हूँ, तो आइटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए डी प्लस में बी सी, ए डी प्लस में बी सी। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमने z1 और z2 की क्या की थी, मल्टीप्लाई। अब देखो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब ये रियल पार्ट है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँ क्या, हाँ एक बात और बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो रियल ऑफ z1 क्या है, देखो ये रियल पार्ट है, रियल ऑफ z1 क्या है a, और रियल ऑफ z2 क्या है c। ठीक है, और उसके बाद इमेजिनरी ऑफ z1, इमेजिनरी ऑफ z1 क्या है इसके अंदर b, और यहाँ इमेजिनरी ऑफ z2 क्या है इसके अंदर d। रियल ऑफ z1 क्या है a, और रियल ऑफ z2 क्या है c। ठीक है, और इमेजिनरी ऑफ z1 क्या है b, और इमेजिनरी ऑफ z2 क्या है यहाँ पर d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रियल ऑफ z1 इंटू z2 बताना है इसमें, तो रियल ऑफ, देखो यहाँ देखो रियल ऑफ z1 इंटू z2, तो रियल ऑफ z1 z2 क्या है इसमें, ये रियल पार्ट है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, ए सी माइनस बी डी। क्या लिखा मैंने, देखो ये रियल पार्ट है ना, तो ए सी माइनस बी डी लिख दिया। अब देखो बच्चों क्या है, ए हमारे पास क्या है इसमें, ए क्या है इसमें रियल ऑफ z1, तो यहाँ लिखो क्या
रियल ऑफ Z1। सी किसके बराबर है? रियल ऑफ Z2, रियल ऑफ Z2। फिर माइनस बी क्या इसके अंदर? इमेजिनरी ऑफ, देखो यहाँ पर बी है ना, तो बी किसके बराबर है? इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z1। ठीक है, उसके बाद डी, डी क्या इसमें? इमेजिनरी ऑफ Z2, इमेजिनरी ऑफ Z2। अब देखो बच्चों मिलाओ, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 हो गया मैच यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2, फिर माइनस माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2। और यही बच्चों में क्या करना था? प्रूव करना था इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों क्या था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हमने अपनी तरफ से, ठीक है ना, और हमने क्या लिए यहाँ पर a प्लस आइटा बी और c प्लस में आइटा डी लिया इसके अंदर। ठीक है, और जो प्रूव करना है उसमें रियल ऑफ Z1 Z2 क्या बताना है? रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2। तो आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 है ना, तो यहाँ पर आप दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? AC माइनस BD प्लस में आइटा AD प्लस में BC। और क्या बताया इसके अंदर? रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बताया ना, तो यहाँ ये रियल पार्ट है किसका? Z1 इंटू Z2 का। ठीक है, तो यहाँ ले लो आप। और क्या हमारे पास रियल पार्ट? AC माइनस BD। और अब A हमारे पास क्या है? रियल ऑफ Z1 लिख दिया। सी हमारे पास क्या है? रियल ऑफ Z2, फिर माइनस बी हमारे पास क्या है? रियल ऑफ Z1, और डी हमारे पास क्या है? इमेजिनरी ऑफ क्या है? Z2। ठीक है ना, ये था बच्चों इसके अंदर, और यही क्या करना था इसके अंदर? प्रूव करना था। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें? देखियो 1 बाई, इसमें क्या है? रिड्यूस 1 बाई 1 माइनस 4 आइटा, ठीक है, और माइनस 2 बाई क्या इसके अंदर? 1 प्लस में आइटा। ठीक है, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 4 आइटा, ठीक है, माइनस 2 बाई 1 प्लस आइटा। और आगे क्या है इसके अंदर? 3 माइनस 4 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा, डिवाइड में क्या है इसके अंदर? 5 प्लस में आइटा, 5 प्लस में आइटा। अब इसको क्या करना बच्चों? रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। और मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है हमारी क्या? a प्लस में आइटा b, मतलब इस फॉर्म में इसको शो करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम यही आएगा 1 माइनस 4 आइटा और 1 प्लस में आइटा। ठीक है, अब देखो एलसीएम अगर दोनों की मल्टीप्लाई आती है, जो एलसीएम है इन दोनों की क्या आएगी? मल्टीप्लाई ना। जब एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई आती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो एलसीएम तो हमारा ये आ गई यहाँ पर 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, तो क्रॉस कर दो आप इसकी, और इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 प्लस में आइटा ही आ जाएगा इसके अंदर। फिर बीच में क्या है? माइनस है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में कर देना, मल्टीप्लाई करना 2 माइनस 2 4 जा 8 आइटा। ठीक है, और आगे क्या है इसके अंदर? 3 माइनस 4 आइटा और 5 प्लस में आइटा। आगे देखो ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस आइटा, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 2 तो हो जाएगा क्या? माइनस, और 8 आइटा हो जाएगा क्या? प्लस। ठीक है, अब जो नीचे है ना 1 माइनस 4 आइटा 1 प्लस आइटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो 1 की इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में आइटा। ठीक है, अब माइनस 4 आइटा करोगे तो प्लस 1 के साथ करोगे ना माइनस 4 आइटा की, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आइटा, और फिर माइनस 4 आइटा के साथ करोगे तो माइनस 4 आइटा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या है इसके अंदर? 3 माइनस 4 आइटा और 5 प्लस में आइटा। सोल्व करो इसको। अब देखो 1 माइनस 2, देखो रियल पार्ट को ऐड करो, देखो रियल पार्ट टू रियल पार्ट, तो 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। अब 8 आइटा और आइटा, तो यहाँ हो जाएगा क्या? 9 आइटा। डिवाइड में क्या है इसमें? देखो यहाँ आइटा इसके माइनस 1 होता है,
आइटा स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, -4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर -1 होता है, -1 मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो प्लस का 4 और ये 1 है तो प्लस का 5 हो गए, ठीक है। और -4 आइटा प्लस में आइटा तो -3 आइटा, ठीक है। आगे क्या है इसमें, 3 - 4 आइटा डिवाइड में 5 प्लस में आइटा। आगे देखो बच्चों इसको, अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करो। देखो -1 की करोगे तो पहले इस -1 की इनके साथ करोगे ना तो ये हो जाएगा -3 प्लस में 4 आइटा, -3 और प्लस में 4 आइटा, ठीक है। अब 9 आइटा करोगे तो 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27 और आइटा साथ में है, फिर प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36 और आइटा 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 स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, पहले 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 है और प्लस में 5 आइटा, और -3 आइटा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15 आइटा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3 आइटा स्क्वायर, 3 आइटा स्क्वायर। आगे देखो बच्चों, अब यहाँ क्या है, -3 अब प्लस में 4 आइटा और प्लस में 27 आइटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 और 27 हो जाए कितना हो जाएगा 31 ना, प्लस में 31 आइटा यानी 31 आइटा। और यहाँ क्या है देखो, आइटा स्क्वायर है, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस पहले से है तो प्लस का 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर क्या है 25, अभी देखो यहाँ पर माइनस का 15 आइटा प्लस में 5 आइटा, तो यहाँ पर आ जाएगा -10 आइटा, -10 आइटा। उसके बाद देखो आप आइटा स्क्वायर -1, यहाँ पर क्या -1 तो -3 पहले से है तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3। अब देखो बच्चों क्या है, प्लस का 36 और माइनस का 3 यानी कि 33 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, और प्लस में 31 आइटा, ठीक है। अब देखो डिवाइड में क्या है 25 और प्लस में 3 यानी कि 28, ठीक है ना, और -10 आइटा। अब देखो हमारे पास ये आ गया, अब ये हमारी कौन सा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक रेशनल फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 33 प्लस में 31 आइटा डिवाइड में क्या है 28 - 10 आइटा। अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या जो डिनोमिनेटर जो दे रखे ना इसके कंजुगेट से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाए क्या 28 और माइनस ना तो प्लस हो जाएगा 10 आइटा, और 28 प्लस में 10 आइटा, मल्टीप्लाई और हमने क्या किया है डिवाइड किया है, इसी का जो कंजुगेट है ना 28 - 10 आइटा है, इसी का जो कंजुगेट है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई और हमने क्या किया है इसको डिवाइड किया है। अब देखो हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों क्या है, अब 33 की है ना 28 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 33 की क्या 28 के साथ में, तो ये हो जाए क्या 28 के साथ मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8 या 24 और 8 या 24 और 2 26, ठीक है, और फिर 2 3 6 2 3 6 तो 4 और 6 6 12 और 6 2 8 रहेगी, मतलब 924 हो गया ये, ठीक है, 924 हो गया। 33 की और 28 के साथ मल्टीप्लाई किए। अब 33 की 10 आइटा के साथ करोगे तो ये हो जाएगा क्या मतलब 330 आइटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 330 आइटा हो जाएगा। उसके बाद देखो आप अब 31 की और 31 आइटा और 28 की करोगे ना तो ये हो जाए, देखो करो देखो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 28 और 3 8 24 3 4 2 8 868 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 868 आइटा, ठीक है, 868 आइटा, और प्लस में
31 आइटा की 10 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा क्या 310, ठीक है। और आइटा 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 स्क्वायर हो गया। डिवाइड में क्या है, यहाँ पर एक वो कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी, वो आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। करो भाई, तो 28 का क्या हो जाए यहाँ पर स्क्वायर, और माइनस 10 आइटा का क्या हो जाए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या है, ये है 924, ठीक है। और देखो ये इसके अंदर भी आइटा है, इसमें भी आइटा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाए यहाँ पर, दोनों को ऐड करो, 8 6 3 9 हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। आइटा आइटा मतलब हाँ आइटा तो है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर आइटा स्क्वायर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 310, ठीक है। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर 28 की मल्टीप्लाई करके देखो, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, और फिर 2 के साथ 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। और 4 8 और ठीक है। देखियो अब यहाँ पर 784 माइनस 10 का स्क्वायर जैसे 100, और फिर यहाँ पर जैसे आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, देखो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, फिर आइटा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर -1। आगे देखो आप, अब यहाँ पर क्या है देखो 924 है, और माइनस की क्या है 310 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 614 बचेगा, यहाँ पर क्या 614, ठीक है। और प्लस में 1198 आइटा, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है, देखो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 100 हो गया, मतलब 884 हो गया ये, ठीक है ना, 884। अब देखो बच्चों, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं अब, सेपरेट। जब बच्चों ऐसे करो, इसके अंदर आप हाँ सेपरेट कर लो, 614 बटे में 884 प्लस में 1198 और 884 और आइटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से कट रहा है, ठीक है ना, तो ये देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 3 6, और 0 2 7 14, ठीक है। और यहाँ से देखो आप 442, और यहाँ से 2 5 10, और 2 9 18, और 2 9 18, ठीक है, 599 आ गई, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या आ गया 307, ठीक है। डिवाइड में क्या है 442, और प्लस में जैसे आइटा, और 599 डिवाइड में 442, ठीक है। ये था बच्चों इसके अंदर। हमें क्या किया बच्चों इसके अंदर, पहले तो इसको सोल्व किया, ठीक है ना, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है, और सोल्व करने के बाद अपर अपर लो हमने क्या की, मल्टीप्लाई की, ठीक है ना। उसके बाद हमने सॉल्यूशन किया है, और फिर इतना आने के बाद हमने क्या किया है, जो डेनोमिनेटर है 28 माइनस 10 आइटा, इसी इसके जो कंजुगेट से हमने क्या किया, कंजुगेट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई और क्या किया हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से क्या कर दिया हमने डिवाइड किया है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या हमने क्या कैलकुलेशन ही की इसके अंदर, ठीक है। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें x माइनस आइटा वाई, क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस आइटा वाई किसके बराबर है, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, और डिवाइड में क्या है c माइनस आइटा डी, c माइनस आइटा डी, ठीक है। तो ये बच्चों क्या की कंडीशन दे रखी है कि जो x माइनस आइटा वाई किसके बराबर है, ये
स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आइटा बी और डिवाइड बाई सी माइनस आइटा डी। और हमें बच्चों क्या प्रूव करके दिखाना है, इसके अंदर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और डिवाइड में क्या है सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। देखो बच्चों, ये तो हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, और ये दे रखा है इसके अंदर, ये क्या है, गिवन है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले आप इसका जो कंजुगेट है ना, देखो इसको तो मान लो आप जैसे x माइनस आइटा वाई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी और c माइनस आइटा डी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। ठीक है, अब ऐसे करो, इसका कंजुगेट कर दो आप। ठीक है, कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड कंजुगेट करो। कंजुगेट करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, देखो आइटा है ना, यहाँ पर आइटा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आइटा के साथ में जो साइन होता है ना, अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में आइटा y। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्या, यहाँ पर प्लस यानी कि a प्लस में आइटा b और c प्लस में आइटा d। ठीक है, ये हमने क्या, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे बच्चे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, x माइनस आइटा वाई और x प्लस में आइटा वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, a प्लस में आइटा b और सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस है ना पहले, माइनस और c माइनस का आइटा d। ठीक है, और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में आइटा b और c प्लस में आइटा d। ठीक है, मल्टीप्लाई की है। अब देखो बच्चों, यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। ठीक है, तो ये हो जाए क्या, x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या होता है, देखिए बच्चों, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो इसको कंप्लीट का स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना, कि एक्स वाई का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, a माइनस आइटा b और c प्लस सॉरी c माइनस आइटा d, और फिर क्या है a प्लस आइटा b और फिर क्या है c प्लस में आइटा d। ठीक है, अब देखो बच्चों, आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, आइटा स्क्वायर माइनस वन, यानी कि माइनस पहले से तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों, एक स्टेप, हाँ चलो यहीं कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन यहाँ रखो तो प्लस का वन हो जाएगा, आइटा स्क्वायर माइनस वन माइनस पर से तो प्लस का हो जाएगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे ना, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ऊपर स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का
स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, इसी का इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है यहाँ पर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में क्या है सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था इसमें। ठीक है, तो जो कंडीशन जो दे रखी है ना उसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है आपने। ठीक है, और उसके बाद कंजुगेट ऑन बोथ साइड करना अपनी। कंजुगेट करोगे तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। जो लेफ्ट साइड है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर और इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 1 + 7 आइटा, 1 + 7 आइटा डिवाइड में क्या है 2 - आइटा और इसी का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, और कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म है, तो इसको पोलर फॉर्म में करना है। इसको कौन सी फॉर्म में करना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में इसको करना है। तो इसको अगर पोलर फॉर्म में करना है ना तो पहले जो ये रेशनल फंक्शन दे रखा है इसको कौन सी फॉर्म में करोगी, मतलब a + आइटा b की फॉर्म के अंदर लेके आओ पहले आप इसको। ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना, p/q की फॉर्म में दे रखा है ये p/q। तो ये एक रेशनल फंक्शन है, इसको कौन सी फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है कौन सी, a + आइटा b, पहले इस फॉर्म में लेके आओ। अगर हम इसको इस जो रेशनल फंक्शन है अगर हम इस फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले आते हैं तब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म की में हम किसके बराबर लिखें फिर, r cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम r की वैल्यू निकालेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट्स निकालेंगे मतलब थीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है इसमें कि जो रेशनल फंक्शन जो दे रखे है इसके अंदर p/q के अंदर दे रखा है, तो पहले हम इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है ना a + आइटा b, इस फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 7 आइटा। तो इसका फार्मूला खोल दो बच्चों, a - b का होल स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस 2 × 2 आइटा। ठीक है ना, ये हो जाए इसके अंदर 2ab। ठीक है, तो ये हो जाए 1 + 7 आइटा डिवाइड में क्या है, देखो आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है और +4 - 1 यानी कि 3 बचेगा यहाँ पर तो। ठीक है, और -4 आइटा, -4 आइटा। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखो अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर हमने क्या किया है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो आप क्या करेंगे, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, जो डेनोमीटर है ना, डेनोमीटर है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो ये हो जाए क्या 3 + 4 आइटा और 3 + 4 आइटा। ठीक है ना, मतलब क्या है बच्चों, a + आइटा b और c + आइटा d। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब जो p/q की फॉर्म के अंदर होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मतलब a + आइटा b जैसी जो फॉर्म बनानी है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। जो डेनोमिनेटर है ना c + आइटा d, इसके कंजुगेट से करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या है इसका कंजुगेट किया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई और क्या किया डिवाइड। अब देखो बच्चों ऊपर की मल्टीप्लाई करो, देखो 1 की कंप्लीट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 3 + 4 आइटा। ठीक है, अब 7 आइटा करेंगे तो 7 × 3 = 21 आइटा। ठीक है, और 7 × 4 = 28 और आइटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, देखो a - b a + b, तो ये हो जाएगा क्या
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आइटा स्क्वायर क्या होता है, ये -1 होता है। देखो ये तो गया माइनस का 28 प्लस का 3, तो ये बचेगा क्या, माइनस का 25, ठीक है, -20, देखो प्लस का 3 है और माइनस का 28। अब 21 आइटा 4 आइटा है, तो ये हो जाएगा क्या, 25 आइटा हो जाएगा। अब डिवाइड में देखो बच्चों क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और आइटा स्क्वायर -1, देखो आइटा स्क्वायर क्या है -1 और माइनस पहले से, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस का हो गया और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, मतलब देखो माइनस का 25 प्लस में 25 है आइटा और डिवाइड में क्या है 25 है, तो ये हो गया। देखो अब सेपरेट कर दो, क्या माइनस के 25/25 प्लस में 25/25 आइटा, ये सीक्वेंस ये सीक्वेंस, ठीक है ना। तो क्या आ गया इसमें -1 प्लस में आइटा, -1 प्लस में आइटा, ठीक है। अब हमें इसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। अब ये कौन सी फॉर्म के अंदर हो गया, ये हमारी a प्लस आइटा जो कि फॉर्म है ना, ये रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसकी हम पोलर फॉर्म बनाएंगे। क्या है -1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा, क्या बच्चों -1 प्लस आइटा। तो इसको मान लो इसकी पोलर फॉर्म बनानी है ना, तो -1 प्लस आइटा किसके बराबर होगा, आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों -1 प्लस आइटा है और ये हमारी क्या है पोलर फॉर्म है। हमें क्या चाहिए, आर और थीटा की जो वैल्यू है ना, आर मतलब मॉडुलस और थीटा मतलब क्या है कंजुगेट, वो आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है -1 प्लस आइटा आर के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाए क्या आर कोस थीटा प्लस में आइटा आर साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना, मतलब क्या है वो इक्वेटिंग, ठीक है ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों करो इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides, equating real and imaginary part। रियल और इमेजिनरी पार्ट को करना है, अलग अलग करना है, ठीक है ना। अब देखो ये रियल पार्ट है तो -1, हाँ ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, मतलब ये हो जाएगा आर कोस थीटा किसके बराबर होगा -1, ठीक है, आर कोस थीटा -1 के बराबर होगा। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट है, आर साइन थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। आर साइन थीटा यहाँ पर आइटा है ना, ओनली आइटा है तो +1, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब मॉडुलस की। तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एंड क्या करेंगे एंड एडिंग, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को हमने क्या किया, स्केयरिंग क्या है और उसके बाद भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में आर स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और आगे क्या है -1 का स्क्वेयर और +1 का ही स्क्वेयर। अब आर स्क्वेयर इसमें इसको मना जाएगा, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा। और यहाँ देखो स्क्वेयर में से क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, तो ये 1 और आगे भी क्या है 1 का स्क्वेयर 1 होता है, और ये एक आइडेंटिटी होती है किसके बराबर होती है 1, तो आर स्क्वेयर इक्वल क्या बचेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा 2, मतलब आर की जो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों आर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया इसके अंदर √2 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए क्या थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर आर और थीटा की वैल्यू रख रही है इसके अंदर, ठीक है।
अब देखो बच्चों, हमें जो आर्गुमेंट्स वो फाइंड करना है इसके अंदर, और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन, ये जो कंप्लीट हमने जो किया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड से लेकर यहाँ तक, ये ओनली मॉडुलस के लिए किया है, ठीक है ना, मॉडुलस फाइंड किया है। अब हम जो थीटा फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। थर्ड को किससे डिवाइड करोगे, सेकंड से। तो थर्ड हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा डिवाइड में क्या है, आर कोस थीटा, उसके बाद 1/-1, ठीक है, 1/- आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा, और आगे क्या है 1/-1, आर से आर कैंसिल, साइन बाई कोस क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर साइन बाई कोस टेन थीटा, साइन बाई कोस टेन थीटा, और आगे जैसे 1/-1 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे -1। अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 कहाँ होता है, टेन के अंदर 1 कहाँ होता है, टेन के अंदर 1 होता है टेन π/4, यानी कि 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें ये देखना है जो थीटा की जो वैल्यू हम जो फाइंड करेंगे, मतलब आर्गुमेंट की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कोस क्या है, नेगेटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कोस थीटा लेस देन 0, क्यों नेगेटिव है, कोस यहाँ पर क्या है, देखो कोस यहाँ पर क्या नेगेटिव, तो कोस थीटा लेस देन 0, साइन यहाँ पर क्या पॉजिटिव, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0, तो साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव है, तो यहाँ पर थीटा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड में लाइज करेगा। और सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था, थीटा किसके बराबर है, थीटा क्या होता है π-α के बराबर, बताया था मैंने, थीटा किसके बराबर होता है, π-α, ठीक है। तो ये हो जाए क्या, टेन थीटा टेन π-π/4, पाई माइनस, देखो पाई माइनस और अल्फा किसके बराबर, यहाँ पर π/4 के बराबर है, तो π-π/4, अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा किसके बराबर है, 4π - π, यानी कि 3π/4, ठीक है, 3π/4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आर के स्थान पर तो ये रख देंगे क्या, √2, ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ रखेंगे क्या, 3π/4, 3π/4, यानी कि -1 + आइटा इज इक्वल टू √2 इंटू कोस 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका जो सेकंड जो पार्ट है वो देखो, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 1 + 3 आइटा, 1 + 3 आइटा डिवाइड में क्या है इसमें 1 - 2 आइटा, और इसको मैं कौन सी फॉर्म में करना है, इसको पोलर फॉर्म में करना है। तो पोलर फॉर्म में इसको करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले इसको पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें इसको कौन सी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, a - आइटा b की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब ये कौन सी फॉर्म में है, ये एक रेशनल फंक्शन की रेशनल फॉर्म में दे रखे है, ठीक है ना, p/q, और इसको हम अगर रेशनल फॉर्म में है तो इसको a + आइटा b की फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, 1 + 3 आइटा डिवाइड में 1 - 2 आइटा, मल्टीप्लाई कर दो क्या, 1 + 2 आइटा और 1 + 2 आइटा, ठीक है ना। इसका कंजुगेट करेंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या कर दिया हमने, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब 1 की कंप्लीट के साथ करेंगे तो ये जाएगा 1 + 2 आइटा, ठीक है। अब 3 आइटा करोगे तो ये हो जाएगा क्या, पहले इस 1 के साथ करोगे ना 3 आइटा, अब 3 आइटा की 2 आइटा के साथ करोगे 6 आइटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, a - b a + b, तो a² - 2 आइटा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है,
तो -1 होता है, यहाँ पर हो गया क्या, -5, प्लस का 1 यहाँ पर है तो -4 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या -5 ना, कि आइटा स्क्वायर -1 -5 +1 तो -4, 3 to 5 आइटा। डिवाइड में क्या देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर -1 माइनस पहले से तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये बच्चा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने -6 है, -6 और प्लस का 1 तो -5 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, अगर 5 कॉमन लेंगी तो -1 प्लस में आइटा, ठीक है, -1 प्लस में आइटा और नीचे 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया -1 प्लस में आइटा आ गया इसके अंदर, ठीक है। और ये तो वही क्वेश्चन हो गया आपका जो आपने अभी किया था ना, वही क्वेश्चन हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं कौन से फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे।